हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरा एक व्लॉग है जिसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें हम एक ट्रिप में जा रहे हैं। ये मेरे मौसी मौसा जी, मेरी बड़ी मौसी, ये मेरा भाई, और यहाँ पे सारा सामान हम लोग नीचे लेके आ रहे हैं। और ये है मेरा घर। यहाँ पे मम्मा, मौसी, आगे मौसा जी, मेरे भाई, पापा सब लोग चल रहे हैं, जो कि हम अपने पुराने घर में जाएंगे यहाँ से। लेकिन मेरी मौसी बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं अपना पहला ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा मजाक भी उड़ा रही थी। तो यहाँ से हमको सिर्फ 500 मीटर दूर जाना है और हम अपने पुराने घर में पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम ट्रैवल करेंगे हमारी खुद की बस में। तो यहाँ पे हम गली के बाहर जाने के बाद ये हम पहुँच गए अपने पुराने घर में, जिसमें हम बचपन में रहा करते थे, जहाँ पे बहुत सारी यादें भी जुड़ी है और जहाँ अब मेरे ताई ताऊ जी रहते हैं और भैया भाभी और उनके बच्चे। यहाँ पे मेरे ताऊ जी ने कुछ गाय भी पाल रखी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं घर में ही बनी बनाई, जैसे दूध, दही, बहुत सारी चीज़ें जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे मौसी, दीदी, पापा को डिस्कस कर रहे हैं सारी ज़रूरतों की चीज़ें रखने के लिए। और यहाँ पे मेरी दीदी, इनका छोटा बेटा और बड़ी बेटी, जिनको मैं बता दी थी कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे भैया का बेटा व्लॉग में आते हुए कि दीदी एक नया व्लॉग बना रही है तो मुझे भी दिखाओ। और यहाँ पे ये हमारी 2 बसें हैं जो कि प्रयागराज जाएंगी। और यहाँ पे हम सब लोग को बुला रहे थे, क्योंकि हम 3 बजे का टाइम लेके चल रहे थे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अभी हम क्योंकि 2:30 में पहुंच गए थे, और ये मेरे पापा के फ्रेंड है जो कि मुझे देख के हंस रहे थे। और यहाँ पे हमारी बस निकल चुकी है प्रयागराज के लिए, और बस में सारे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और फिर ये थोड़ा सा रास्ते का व्यू है। ये एक माता का मंदिर है जिसको हम लक्ष्मी मंदिर कहते हैं, जो कि 3 पानी की साइड आता है। और ये एरिया है हमारे बरेली का, जो कि यूपी एरिया में आता है। यहाँ पे सब लोगों ने ब्रेक लिया चाय पानी पीने के लिए, जहाँ पे ताई जी, ताऊ जी, मम्मी, पापा सब लोग बस से उतरे। और यहाँ पे कुछ देर बाद मेरा भाई आएगा मुझे चढ़ाते हुए कि मैं जा रहा हूँ गाइस, ये वो बोलते हुए कुछ भी मुझे चढ़ा रहा था, और आप जिम्मेदार होंगे अगर मैं ये रोड पार करने गया तो। जो कि बहुत ज़्यादा फनी है। इसको मतलब बच्चों की तरह, आज भी ये बड़ा हो चुका है पर हरकतें इसकी बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। फिर कुछ देर बाद जब मेरे मम्मा लोग चाय वगैरह पीने बैठे, उसके बाद हम लोग ने पेट्रोल भराया बस में। पेट्रोल भराने के बाद हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज सुबह 5 बजे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था मॉर्निंग के एरिया में, क्योंकि ये पानी की साइड वाला एरिया है। जहाँ पे हम लोग उतरे, थोड़ी देर वेट करा, सब लोग को एडजस्ट करा, कौन कौन किसके संग जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि महाकुंभ का टाइम है। और जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग उसमें खो भी जाते हैं और मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आगे मेरे ताऊ जी बाल्टी लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि गीले कपड़े बैग में डालेंगे तो बैग खराब हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, और मैं अपनी मम्मा को आवाज लगा रही हूँ कि मम्मा कैसा हो रहा, तो मम्मा बोल रही है बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, चलो चलते रहना साथ साथ में। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा 3 किलोमीटर चले होंगे पैदल, जिसमें कि थोड़ी सी हालत तो खराब हो गई थी क्योंकि सामान वगैरह भी था। पर ये है कि फैमिली ट्रिप है तो मजे भी आते रहते हैं। तो फिर हम लोग मौसी मौसा जी सब लोग, पापा वगैरह सब लोग हम लोग को ले गए, और एक पॉइंट के बाद हम लोग बस में रुके। और यहाँ पे मैं अपने आप को भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था, और मैं चलते जा रही हूँ, मेरे हो रहा था बहुत ज्यादा पैर में दर्द। और मैंने सारा सामान दे दिया था अपने भाई को कि मैं नहीं पकड़ पा रही क्योंकि मेरा शॉल बार बार गिरते जा रहा था, और मैं मतलब अपने ही उसमें चलते जा रही थी कि बस मैं पहुंच जाऊं बस के एरिया पे। तो फिर मॉर्निंग पे फिर जब हम बस हमको क्या कहते हैं घाट पे लेके आई, फिर यहाँ पे ये जो एंट्रेंस है बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इसके अंदर बहुत सारे और भी ऐसे ही गेट्स आते हैं, ये मुझे इतना याद तो नहीं है कौन सा पर्टिकुलर मतलब ये गेट है, पर यहाँ से आप अंदर जाके यहाँ से संगम स्टार्ट होता है।
तो फिर हम आगे चलते रहे और ये सेकंड गेट है। यहाँ से ये है, ये नंदी द्वार है। यहाँ से आप क्या कहते हैं स्नान कर, आप कोई भी घाट में स्नान कर सकते हैं, जैसे कि त्रिवेणी हो या कोई भी संगम किनारे आप नहा सकते हो। और यहाँ पे हम लोग चलते जा रहे हैं और जैसे कि बिना पूजा करे हम कुछ खाते तो है नहीं। फिर मुझे एक लड़की दिखी जो बहुत ही लाइफ को रिस्क में रख के जो डांस वगैरह कर रही थी कुछ पैसा कमाने के लिए। तो मैंने इसको भी दिखाया और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे पहुंच के क्या कहते हैं, हम एक थोड़ा सा स्लम एरिया में भी पहुंचे क्योंकि उसके बाद संगम था, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी थी, ठंडा भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पे पहले डुबकी मम्मा बोलती है कि इस बार संगम बहुत सालों जो हमारा प्रयागराज है उसमें बहुत टाइम बाद महाकुंभ आया सबसे बड़ा, उसमें मम्मी और पापा दोनों हाथ पकड़ के नहा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा क्योंकि जो मैरिड लोग होते हैं उनको हाथ पकड़ के संगम में डुबकी लगानी चाहिए, जो कि उनके रिलेशन फैमिली और सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे इन लोग ने थोड़ा सा नहाया और पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है तो पापा यहाँ से जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए। फिर आज हमने पापा को लगवाया चंदन का पिठिया और मेरे और भी बाकी फैमिली मेम्बर्स ने भी लगाया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नहाया और फिर उसके बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ। घर जाने के बाद हमने रास्ते में देखा संगम दिख रहा था तो मुझे लगा मैं एक विश मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर कोई दिल से विश मांगो तो वो हमेशा पूरी होती है। ये है संगम का थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा नज़ारा जहाँ पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है, पर अभी थोड़ा भीड़ के कारण हम लोग ज़्यादा बैठ नहीं पाए। यहाँ पे जो बर्ड्स थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक क्राउड में जा रही थी, जिसका व्यू मैंने कैप्चर जितना कर पाई मैंने उतना करा और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया इस चीज़ में। और फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा कि हम लोग वापस जाते हैं क्योंकि जाने में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सुबह तो हम बस में आ गए, पर यह है कि अभी हमको खुद से ही करना पड़ रहा था सब कुछ। और फिर अब हम अपनी बस में बैठ गए थे वापस जाने के लिए और फिर यहाँ पे मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और मैं अपने भाई से उसके हालचाल पूछ रही थी कि और कैसा गया तुम्हारा ट्रिप, ऐसा वैसा करके उससे थोड़े से मज़े ले रही थी। पर उसको वो अपनी अलग ही दुनिया में चलते रहता है, उसको जितना भी कुछ बोल दो उसको कुछ भी समझ नहीं आया था। और यहाँ पे मेरी भाभी है जो कि बच्चों के कपड़े तैयार कर रही थी और मैं उससे माणिक से पूछ रही थी, मेरे भाई का नाम मानिक है, तो मैं उससे कुछ कुछ पूछते जा रही थी और वो कब तक भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या चल रहा है ये सब चीज़ें। और रात में ये रात का व्यू है जिसमें हम वापस ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें मेरी वीडियो अच्छे से कैप्चर तो नहीं हो पाई क्योंकि अंधेरा था और सब लोग सो रहे थे। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने मतलब शॉल वगैरह तो ओढ़ा, पर मैंने खिड़की खोल दी थी कि मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे। और मैं बस यही सोच रही थी कि क्या कहते हैं मैं यहाँ पे अगली बार कब आऊँगी, कैसे आऊँगी, क्योंकि जो महाकुंभ होता है बहुत सालों में आता है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो महाकुंभ में जाए और कैसे भी। और उसके बाद लास्ट में जब हमारी बस रुकी खाने पीने के लिए तो मैंने जब लाइट्स ऑन हुई थोड़ा सा मैंने कैप्चर करा और उसके बाद मैं थोड़ा सा फेस साफ करा, मुंह धोया और उसके बाद मैंने अपने को भी दिखाया कि यस अब मैं थोड़ी सी सही दिख रही हूँ अपनी शक्ल दिखाने लायक। तो यहीं पे एंड करते हैं अपना व्लॉग। थैंक यू।